नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस जो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कन्वे कर रही हूँ। ये जनरल मैसेजेस होंगे तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप आईसीस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल मैसेजेस हैं तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, उस क्वेश्चन को आप मन ही मन सोच लीजिए। इस मैसेजेस के अंत में मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगी। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो तो ये मैसेजेस आपके लिए यानी मीन राशि। ये मैसेज जो है वाइस वर्सा होते रहते हैं। हो सकता है आप उनसे ये कहना चाहते हो, देख लेते हैं। उनके तरफ से मैं रीड कर रही हूँ लेकिन ये आप भी बोल सकते हो, मतलब आपकी भी मन की बातें हो सकता है। देख लेते हैं पाइसिस आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। It is important right now to take a step back and spend some time with alone inside of planning your focus to your another thing. Now it is the time to give yourself. ये कहना चाहते हैं कि अभी जो वक्त है, अभी एक दूसरे को थोड़ी सी स्टेप बैक करने की वक्त है। अभी आप अपने कदम को थोड़ा पीछे ले जाइए। हो सकता है अभी आप लोगों की रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम चल रही है, तो ये कहना चाहते हैं कि आपको अभी अनदर चीज़ों में अपने लाइफ की जो गोल है उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि इस लड़ाई झगड़े में, परेशानी में। तो अभी थोड़ा सा दूर रहिए, अपने अपने पॉसिबिलिटीज को इन्हांस कीजिए, अपनी लाइफ के जो पॉसिबिलिटीज है उस पर काम कीजिए। अपना जो ध्यान है वो इस जगह से थोड़ा हटा दीजिए और अपने फ्यूचर में कुछ बनने के लिए या फिर आपका जो गोल है उसको पूरा करने के लिए उस पर फोकस करें। बहुत अच्छी बात है, देख लेते हैं। अगर आप प्रमोशन चाहते हो, अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो लड़ाई झगड़ा ये सब करके उन चीज़ों को, या फिर आप जॉब स्विच करना चाहते हो तो आपका फोकस खुद पर होना चाहिए अभी। ऐसा ही आपसे कहना चाहते हैं। देख लेते हैं ये और क्या कहना चाहते हैं। डोंट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक टू डू सो, for it is only in being true to yourself that you can be true to others। ये आपसे कहना चाहते हैं कि कभी भी उस चीज पर बेस करके कोई भी डिसीजन ना लीजिए जो आप दूसरों के बारे में जो भावनाएं रखते हो, मतलब ये ऐसा ही है, ये ऐसा है, वो नहीं। आपको सच्चाई के साथ रूबरू होना पड़ेगा। आपको दूसरों की सच्चाई को जाननी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जो आप सोच रहे हो वही सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में गलत इंप्रेशन बना लेते हैं, उसके बाद वो जो भी करता है हमें गलत ही लगता है। ये सही नहीं है। आप जिस नज़रिए से उनको देखते हो, हमेशा आपका नज़रिया सही नहीं, सही है ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको खुद के साथ भी ट्रू रहना चाहिए। जैसे आप खुद के साथ सच्चे हो, दूसरों को भी उस सच्चाई का एहसास, दूसरों की सच्चाई का एहसास भी आपको होना चाहिए कि ये सामने वाला बंदा या बंदी जो कह रहा है, हो सकता है ये सच कह रहा है। हमेशा मैं सच हूँ, सामने वाला झूठा है, सामने वाला गलत है, ऐसा सही नहीं है। ये आपने जो एक इमेज बना लिया उनके लिए, हो सकता है ये सही नहीं है। आपको उनके लिए भी सोचना चाहिए जैसे आप खुद के बारे में सही सोचते हो। कुछ गड़बड़ चल रहा है जिनके एनर्जी कैच कर रहा है। ये कार्ड देख लेते हैं आपके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। फ्रेंडशिप, नेचर इज बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ये कहना चाहते हैं कि अगर प्यार में भी दोस्ती का जैसा नेचर रखते हो, एक दोस्त जैसा अगर बिहेव करते हो एक दूसरे के साथ,
तो आप देखिएगा आप लोगों का जो रिश्ता है कैसे नाटकीय रूप से वो परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जैसे पहले आप एक दूसरे के लिए गलत सोचते थे और रिश्ते में दोस्ती का कोई जगह नहीं था, सिर्फ ब्लेम देना प्यार वगैरह। लेकिन जब आप एक दोस्तों के साथ बात करते हो तब क्या आप कुछ चीज़ों को छुपाते हो, हाइड करते हो? तब क्या आप उनसे शर्माते हो? तब क्या आप उनसे कुछ बोलने के लिए हिचकिचाते हो? नहीं ना। तो प्यार में भी आपको इस तरीके से सोचना चाहिए, एक दोस्तों जैसा बिहेवियर रखिए। तब देखिएगा जो चीज़ आप बहुत कठिन तरीके से सोच रहे थे, बहुत कठिनाई से आपको उस चीज़ को समझना पड़ रहा था, वो उतना ही सहज हो जाएगा जितना एक दोस्त दूसरे दोस्त के सामने कोई भी बात दिल खोल के रख सकता है। आप जितनी ड्रामेटिकली चीज़ों को करोगे उतना चीज़ें खराब होगा, और अगर आप एक दोस्तों की जैसा बिहेवियर रखोगे तो सारी चीज़ आसान हो जाएंगे बोलने में और रिश्ता निभाने में भी। तो इसीलिए ये फ्रेंडशिप पर जोर देना चाहते हैं। देख लेते हैं आपसे और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। Emotions are a natural, necessary part of life, but they can't also destroy your personalities. ये कहना चाहते हैं कि इमोशन जो है ये एक नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ है हमारे, कभी रोना कभी हंसना कभी, लेकिन इसकी वजह से आप किसी की बेसिक जो पर्सनैलिटी है उसे खराब नहीं कर सकते। मतलब कोई अगर बात बात पर रोता है इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा इमोशन है, इमोशनल है वो पर्सन। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको रोंदू कह दो या फिर आप उसकी रोने का मजाक उड़ाओ, नो। अगर कोई हमेशा चीज़ों को गलत तरीके से पेश कर रहा है तो वो बंदा ऐसा नहीं कि वो खुद भी गलत है, मतलब उसके बोलने की अंदाज ऐसे है। तो इसी तरीके से किसी की इमोशन से आप उनकी नेचर का पता नहीं लगा सकते जब तक आपके पास उन चीज़ों की क्लैरिटी ना हो। और जब तक आप चीज़ों को कुछ चीज़ों को आपको लेट गो भी करना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों की सच्चाई तक जा सकते हो। हमेशा वो ऐसा बोल रहा है, अच्छा इसके मतलब वो ऐसे हैं, ऐसे ही है, नो। हमेशा कोई पर्सन एक जैसा नहीं होता है। तो कभी किसी का इमोशन काम करता है, कभी नहीं करता है, कभी कोई लड़ाई करता है। वही बंदा जो 10 मिनट पहले लड़ रहा था वो 10 मिनट बाद रो रहा है या फिर आपके लिए चिंतित हैं। तो इसका मतलब तो आप उनकी एक साइड को देख के उनकी इमोशन को आप नहीं जज कर सकते हो। तो देख लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। पहला जो ये आपसे कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अभी आप लोगों को एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा वक़्त देना पड़ेगा और एक स्टेप पीछे जाके अपने लिए जो आपका जो लाइफ़ के जो गोल है उसे सेट करना है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना है। दूसरा जो चीज़ है ये कहते हैं कि फ्रेंडशिप करना है, एक दूसरे के साथ दोस्तों जैसा बिहेवियर। तीसरा ये कहते हैं कि किसी की बाहरी नेचर को देख के डिसीज़न मत लिया करें कि वो ऐसा है, ऐसा है। जैसा आप खुद के साथ सच्चे हो दूसरों को भी उस नज़रिए से देखें। चौथा ये कह रहा है कि किसी की इमोशन से भी उसको जज ना करें। इमोशन इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कभी हम रोते हैं कभी हंसते हैं। कोई बहुत ज़्यादा हंसता है मतलब ये कभी सीरियस नहीं बन सकता, नहीं ऐसा नहीं है। जो हंस रहा है हो सकता है ये हर चीज़ को, दुख को भी लाइटली लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सीरियस नहीं है, जब सीरियस होना होगा हो सकता है ये हो जाएगा। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जिसका आपको इंतज़ार है और जो आप ये नो में जानना चाहते हो। देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है आपका कोई भी ऐसा आंसर जो ये नो में चाहिए तो वीडियो को पॉज करें, सोचें और फिर आके देखें। हो सकता है अभी अभी आपने ज्वाइन किया है वीडियो को, तो आपको कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर अभी मिलेगा जिसका आंसर आप ये नो में आप चाहते थे। तो आप रेडी हो? देख लेते हैं आपका क्या आंसर देते हैं एंजल। डोंट स्टॉप, इसका मतलब ये सी हुआ, अभी आपको रुकना नहीं है। जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप कर रहे हो,
जो भी आप सोच रहे हो उसको आपको आगे बढ़ाना है, रुकना नहीं है। अगर आपने शुरू कर दिया है कुछ तो आप चलते जाइए। सो आपको रुकना नहीं है। ये एक टाइप का यस ही हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।